नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर मेष आदि राशियों पर अन्य 8 ग्रहों की दृष्टि का फल। सूर्य पर, चंद्र पर, मंगल पर, बुध पर, गुरु पर, शुक्र पर, शनि पर। यानी कि अगर सूर्य पर अन्य ग्रहों की दृष्टि होगी तो फिर सूर्य की गिनती हम नहीं करेंगे उस पर, तो अन्य ग्रहों की दृष्टि का ही हम यहाँ पर विषय आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। इस वीडियो में 2-3 बातें ध्यान यह रखनी है कि यदि आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह मृत अवस्था में है या निर्बल अवस्था में है या फिर सुप्त अवस्था में है, तो उसके बलाबल के हिसाब से ही मेरे द्वारा वीडियो में बताया जाने वाला फलाफल भी न्यूनाधिक होगा। सबसे पहले बताते हैं कि यदि आपकी मेष राशि है और उसमें सूर्य है तो चंद्रमा की दृष्टि उस पर क्या फल देगी। आपकी जन्म कुंडली में मेष राशि में सूर्य है और चंद्रमा उसको देख रहा है, तो ऐसा जातक श्रृंगार प्रिय होता है, अपने को संवारने वाला होता है। दांत साफ करना, नहाना धोना, कपड़े प्रेस करना, खूब इत्र इत्यादि लगाना, अपने शरीर को संवारना, और इस चीज का बड़ा शौकीन होता है। मधुरभाषी होता है, बहुत बली होता है और बहुत ज्यादा पुरुषार्थी व्यक्ति ऐसा चंद्रमा बना देता है। मंगल की दृष्टि अगर सूर्य पर हो और सूर्य मेष राशि में हो तो ऐसा मंगल जो है किसी भी जातक को क्रूर बना देता है, संग्राम प्रिय बना देता है, यानी कि लड़ाई झगड़े में उसका मन लगता है। कई बार आपने लोगों को देखा होगा एक दूसरे को लड़ाने के बाद आनंद लेते हुए भी, तो ऐसी स्थिति में मंगल ले आता है जबकि सूर्य पर उसकी दृष्टि हो। और रक्त नेत्र वाला और यानी कि लाल आंखों वाला बना देता है मंगल। सूर्य पर दृष्टि अगर डालता है मेष राशि में, और रक्त चरण वाला, लाल पांव वाला, यानी कि पांव की रंग में लालिमा होती है और अत्यंत बली बना देता है मंगल सूर्य पर दृष्टि डालकर, यदि मेष राशि में मंगल सूर्य को देख रहा है। और अगर बुध मेष राशि स्थित सूर्य को देखता है किसी भी जन्म कुंडली में, तो ऐसा व्यक्ति धन से हीन और बल से हीन हो जाता है। मेष राशि पर सूर्य में अगर बुध की दृष्टि पड़ गई तो बुध धनहीनता ले आता है और बलहीनता शरीर में ले आता है। परदेश में नौकरी करने वाला ऐसा आदमी होता है, उसे अपनी कोई ज़्यादा चिंता नहीं रहती है। वो अपना पुरुषार्थ बहुत ज़्यादा मात्रा में करता है, भले ही उसे किसी प्रकार का कोई पारितोषिक या उसके मेहनताना उसे न मिले। और ऐसा व्यक्ति हमेशा परवश में रहने वाला होता है। यदि मेष राशि में सूर्य है, उस पर बुध की दृष्टि है, तो ऐसा व्यक्ति दूसरे के वशीभूत होकर काम करता है, अपने मन के काम बहुत कम करता है और धनहीन ही रह पाता है। गुरु की दृष्टि अगर सूर्य पर है जबकि सूर्य मेष राशि में है, तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत दानी हो जाता है, दयालु बना देता है गुरु उसको, धर्मार्थी बना देता है, धनवान, राजमंत्री और अपने वंश में श्रेष्ठ व्यक्ति ऐसा हो जाता है जबकि सूर्य पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हो और सूर्य मेष राशि में हो। अगर आपकी कुंडली में मेष राशि में सूर्य है, उस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य यानी कि शुक्र की दृष्टि है, तो ऐसा व्यक्ति स्त्री में स्नेह रखने वाले हो जाते हैं। और इसके विपरीत आपको स्त्री जातकों के लिए तारतम्यता से अनुमान करना होगा, जो इस बार मैंने नहीं कहा है। धनहीन हो जाता है, यानी कि धन की उसे कमी हो जाती है। ऐसे आदमी की मित्रता कुछ अच्छे लोगों से नहीं हो पाती है और चर्म रोग से ऐसे लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, जबकि शुक्र सूर्य को देख रहा होता है मेष राशि में। आपकी जन्म कुंडली में या किसी जातक की जन्म कुंडली में अगर मेष राशि में सूर्य है, उस पर शनि की दृष्टि है, तो ऐसे जातक को शनि जो है उत्साहहीन बना देता है, यानी कि आदमी को कमजोरी सी बनी रहती है। बार बार लो ब्लड प्रेशर, जिसको आप लोग निम्न रक्तचाप कहते हैं, ऐसी बीमारी भी शनि सूर्य पर दृष्टि डाल से देखता है, जबकि सूर्य मेष राशि में उच्च का हो तब की बात है। और मलिन बना देता है आदमी को, दरिद्र बना देता है, दुखी बना देता है और कुबुद्धि के लिए भी प्रेरित करता है। कई बार आपने देखा होगा कि जन्म कुंडली में सूर्य उच्च का है, बावजूद इसके बहुत घटिया फल उस आदमी को मिलते हैं, यानी कि बहुत परेशान वो आदमी रहता है। तो इसका सीधा सा अर्थ यही है कि यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि सूर्य पर दृष्टि डाल रहा है तो फिर वो दिक्कत करेगा। पहले ही आपको बता दिया कि ग्रह का बलि होना आवश्यक है, सुप्त होना, और मृत अवस्था में ग्रह कोई भी फल ऐसा नहीं देगा। अब आपको बताते हैं वृष लग्न पर अगर सूर्य है तब चंद्रमा क्या फल देगा। अगर वृष लग्न की कुंडली है, वृष लग्न की कुंडली नहीं, वृष लग्न में ही या वृष पर वृष राशि में, यहाँ लग्न की बात नहीं, वृष राशि में, वृष राशि में अगर सूर्य है उसको चंद्रमा देख रहा है, तो ऐसा व्यक्ति कुछ आचार विचार में ध्यान नहीं रख पाता है और बहुत ज़्यादा स्त्री बस में, स्त्रियों से स्नेह रखने वाला और जल से जीविका चलाने वाला हो जाता है। इसके लिए चंद्रमा वृष राशि में सूर्य होने पर बाध्य करता है जातक को। यदि वृष राशि में सूर्य है और उस पर मंगल दृष्टि डाल रहा है किसी जन्म कुंडली में, तो ऐसा व्यक्ति लड़ाई झगड़े में विजय पाता है, संग्राम में विजय पाता है,
महाबली होता है, बहुत ताकतवर होता है और साहस और धन साहसी होता है, अत्यंत धन लाभ करने वाला होता है। और लेकिन उसकी एक समस्या होती है, कृश शरीर हो जाता है, उसका शरीर बहुत कमजोर हो जाता है। क्षमा कीजिए। बुध की दृष्टि अगर सूर्य पर है जबकि सूर्य वृष राशि में है, तो ऐसे में जातक संगीत का प्रिय, संगीतज्ञ, काव्य आदि कलाओं का निपुण, लेख कर्म में निपुण और प्रसन्न मुख होता है। देवगुरु बृहस्पति अगर सूर्य पर दृष्टि डालते हैं जबकि सूर्य वृष राशि में है, तो ऐसा व्यक्ति राजा का मंत्री होता है, राजपुरुष होता है, वस्त्र विभूषण आदि से पूर्ण, किंतु बहुत ज्यादा डरपोक होता है। कई बार आपने डरपोक मंत्री भी देखे होंगे। और इसी प्रकार शुक्र की दृष्टि का फल यह है कि अगर शुक्र सूर्य पर दृष्टि डालता है जबकि सूर्य वृष राशि में है, तब ऐसा व्यक्ति सुंदर नेत्र वाला, सुंदर शरीर वाला, लोक का मुखिया, अधिक मित्र वाला और अधिक शत्रु वाला, यानी कि उसके मित्र और शत्रु बराबर होते हैं। वृष राशि में सूर्य है और उस पर शनि की दृष्टि है किसी भी जन्म कुंडली में, तो ऐसा जातक दीन, धनहीन, आलसी, स्त्री का विरोधी, अपने ही घर में अनुचित व्यवहार करने वाला और रोगी बना देता है शनि ऐसे व्यक्ति को, जबकि वृष राशि में सूर्य है और शनि की उस पर दृष्टि है। स्त्री जातकों के लिए इसके विपरीत तारतम्यता से अनुमान कर लेना चाहिए, बार बार पुनरावृत्ति अन्यथा करनी पड़ती है। अब आपको मेष और वृष राशि के बारे में तो बता दिया कि मेष और वृष राशि में अगर सूर्य है तो उन पर अन्य ग्रहों की दृष्टि का क्या फल है। अब मिथुन राशि में अगर सूर्य है, तब मिथुन राशि में अगर सूर्य है और उस पर चंद्रमा की दृष्टि है, तो ऐसा व्यक्ति अपने हित अनहित दोनों से दुख पाने वाला होता है। उसको सुख कहीं से प्राप्त नहीं होता है, विदेश भ्रमण करने पर धनहीन हो जाता है, वो अपना पैसा जो है घर नहीं बल्कि बाहर बर्बाद कर देता है और हमेशा उद्वेग युक्त रहता है, यानी कि उद्वेग, अंदर से उसे बहुत बड़ी परेशानी, बहुत बड़ी चिंता रहती है। अब मिथुन राशि में अगर सूर्य है और उस पर मंगल की दृष्टि है, तब अगर मिथुन राशि में सूर्य है, मंगल की उस पर दृष्टि है, तो ऐसा व्यक्ति दुखी होता है, दीन होता है, सर्वत्र पराजित होने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत कम मात्रा में विजय प्राप्त होती है, परंतु ऐसा व्यक्ति बहुत लज्जावान होता है, बहुत शर्म वाला व्यक्ति होता है, बहुत सदाचारी व्यक्ति होता है और आलस तो उसमें होता है। एक बात और भी है, बुध की दृष्टि सूर्य पर जबकि सूर्य मिथुन राशि में हो, तब राजा से आदर मिलता है, राज्य से आदर मिलता है, धन पाने वाली व्यवस्थाएं स्वतः ही बन जाती हैं, आय के स्रोत अधिक बन जाते हैं, संतान से बहुत अच्छा सुख प्राप्त होता है। और लेकिन ऐसा व्यक्ति जबकि बुध सूर्य पर दृष्टि डालता हो मिथुन राशि में, तो शत्रु से भी धन प्राप्त करने की स्थिति ऐसी स्थिति में बन जाती है। देवगुरु बृहस्पति सूर्य पर दृष्टि डालते हैं तब जबकि मिथुन राशि में सूर्य है, तो क्या फल है, तो जातक को अपने विचार गुप्त रखने वाले होते हैं ऐसे लोग, यानी कि अपनी बात किसी को बताते ही नहीं, अपने घर परिवार या कहीं बाहर तो छोड़ दीजिए, आप किसी को नहीं बताते, स्वतंत्र रहते हैं, स्त्री पुत्र आदि परिजनों से हमेशा सुखी रहते हैं। मिथुन राशि में ही अगर सूर्य है और उस पर शुक्र की दृष्टि है, तब ऐसा व्यक्ति घर छोड़कर, अपनी जन्मभूमि को छोड़कर प्रदेश में रहने वाला होता है, चंचल होता है, विलासी हो जाता है, अग्नि या शस्त्र से क्षत अंग वाला, ऐसे व्यक्ति के शरीर में कभी न कभी अग्नि का, यानी कि आग के जलने का घाव हो जाता है या किसी हथियार के लगने का घाव हो जाता है। और परंतु राजदूत कर्म करने वाले भी ऐसे व्यक्ति अधिकतर मात्रा में पाए जाते हैं। अगर मिथुन राशि में सूर्य है और उस पर शनि की दृष्टि है, तब ऐसा व्यक्ति को शनि जो है धूर्तता करने के लिए बाध्य कर देता है, नौकरी करने पर बाध्य कर देता है, अपना व्यवसाय नहीं करने देता है, बुद्धि को उत्तम बनने में रुकावट लाता है और हमेशा चित्त में विकार किए रहता है। ठीक इसी प्रकार अगर कर्क राशि में सूर्य है और उस पर चंद्रमा की दृष्टि है, तब कर्क राशि में अगर सूर्य है, उस पर चंद्रमा की दृष्टि है, तो ऐसा व्यक्ति जल उत्पन्न पदार्थ, जो भी जल से उत्पन्न पदार्थ होते हैं, उनसे व्यापार करने वाला महा अत्यंत धनी राजा या राजा का मंत्री होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। मंगल अगर सूर्य को देखता है जबकि सूर्य कर्क राशि में है, तो ऐसे में जातक जो है अपने बंधु वर्ग यानी कि अपने परिवारजनों से उदासीन रहता है, शोफ और भगंदर जैसे रोगों से पीड़ित हो रहता है, इसमें ये रोग इसके लिए असाध्य हो जाते हैं। और अगर मिथुन कर्क राशि में सूर्य है और उस पर बुध की दृष्टि होगी किसी भी जन्म कुंडली में, तो ऐसा व्यक्ति विद्यावान होता है, यशस्वी होता है, सम्मान युक्त होता है, राजा की कृपा से धन लाभ करने वाला होता है, राज्य की तरफ से उसे विशेष मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और ऐसे व्यक्ति का कोई शत्रु नहीं होता है। गुरु अगर सूर्य पर दृष्टि डालता है जबकि सूर्य कर्क राशि में हो
और गुरु की उस पर दृष्टि हो, तो क्योंकि गुरु कर्क राशि में उच्च के फल देता है, तो कुल में श्रेष्ठ, स्वच्छ कीर्ति वाला और राजा राज्य से आदर पाने वाला, सभी पदार्थों को पाने वाला होता है। और शुक्र की दृष्टि अगर सूर्य पर है, जबकि कर्क राशि में आपका सूर्य है आपकी जन्म कुंडली में, तो ऐसा व्यक्ति वस्त्र, धन का लाभ, दूसरे के उत्कर्ष को देखकर जलने वाला। कई बार आपने देखा होगा बड़ी परेशानी हो जाती है दूसरे की सफलता से किसी को, तो ये किसी आदमी का अपना गुण नहीं होता है, बल्कि शुक्र सूर्य पर जब दृष्टि डालता है कर्क लग्न की कुंडली में, तो ऐसी व्यवस्थाएं बना देता है। शनि अगर कर्क लग्न की राशि में, मैं जहां पर लग्न कह रहा हूं उसे आप राशि समझिए, क्योंकि मैं बार बार बोलने की हैबिट सी हो गई है। तो सूर्य अगर कर्क राशि में है और उस पर शनि की दृष्टि है, तो ऐसा व्यक्ति वात से पीड़ित होता है, निंदा करने में माहिर होता है, चुगलखोरी का उसे बड़ा शौक होता है और अनेक कार्यों में विघ्न करने में प्रवीण होता है और चंचल स्वभाव और अपने जीवन में कष्ट युक्त होता है। लेकिन ध्यान रहे, इसके लिए शनि का पूर्ण बली होना जरूरी है। अगर शनि मृत अवस्था में है, सुप्त अवस्था में, तो फिर ऐसे फल नहीं देगा। इसीलिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना जरूरी है। सिंह राशि में अगर सूर्य है और उस पर चंद्रमा की दृष्टि है, तो सिंह राशि में अगर सूर्य है, उसको चंद्रमा देखता है, तो ऐसा व्यक्ति धूर्त किस्म का बनने के लिए बाध्य कर देता है चंद्रमा सूर्य के साथ, और गंभीर होता है, राजमान्य होता है, धन उपार्जन करने वाला होता है और लोक में विख्यात हो जाता है। और अगर मंगल की दृष्टि सिंह राशि के सूर्य पर है, सिंह राशि में सूर्य है और उस पर मंगल देख रहा है, तो ऐसा व्यक्ति अनेक स्त्रियों से प्रेम करने वाला होता है। ठीक इसके विपरीत स्त्रियों के लिए तारतम्यता से ज्ञान करना चाहिए। अत्यंत कफ प्रकृति का सूरवीर और बहुत उद्यमी होता है। बुध अगर दृष्टि डालता है सूर्य पर, जबकि सूर्य सिंह राशि में है, तो ऐसा व्यक्ति राजा का अनुचर, बली, विद्वान, लेखन प्रिय और लेखन क्रिया में निपुण होने के साथ साथ अच्छे राजा का नहीं बल्कि कुछ कमजोर राजा का मंत्री हो जाता है। गुरु अगर सूर्य पर दृष्टि डालता है, जबकि सूर्य सिंह राशि में होता है, तब की बात है, तो ऐसा व्यक्ति देव मंदिर, बाग बगीचा, तालाब, कूप, बावली, प्याऊ लगाने वाला और लोगों का हित करने वाला, परोपकारी और अपने बंधुजनों का प्रिय होता है। शुक्र की दृष्टि अगर सूर्य पर हो, जबकि सूर्य सिंह राशि में हो, तब की यह बात है, तो ऐसे व्यक्ति को चर्म रोग हो जाता है। क्रोधी बहुत ज्यादा होता है ऐसा व्यक्ति, अपव्ययी होता है, अपयशी होता है, उत्साहहीन होता है और सबसे जन को त्यक्त दयाहीन होता है, यानी कि उसको ज्यादा लेना देना किसी से ऐसा होता नहीं है। शनि की दृष्टि अगर सूर्य पर है, जबकि सूर्य सिंह राशि में है, तब की बात यह है कि दूसरे के कार्य में बाधा उत्पन्न करने के लिए ऐसे लोगों में बड़ा आनंद आता है उनको, और अपने परिजनों को भी संताप देने में ये सुख महसूस करने की कोशिश करते हैं। इसका कारण मात्र शनि की दृष्टि सूर्य पर सिंह राशि में होती है, इसलिए इसका उपाय कर लेना चाहिए। अब प्रिय दर्शकों, यह तो था सिंह राशि तक, मेष राशि लेकर सूर्य पर चंद्र आदि अन्य ग्रहों की दृष्टि का फल। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कन्या राशि से लेकर मीन राशि तक सूर्य में अन्य ग्रहों की दृष्टि का क्या शुभाशुभ फल होगा। आशा करते हैं यह जानकारी आपको रोचक लग रही होगी। यदि आप ज्योतिष की जिज्ञासा रखते हैं तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन इसलिए दबा सकते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको ये जानकारी प्राप्त हो। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।